हेलो बच्चों, नमस्कार। मादी शर्मा एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, वो सभी बच्चे जो जेल प्रिजन गार्ड के लिए तैयारी करने के लिए सोच रहे थे और एक विस्तृत नोटिफिकेशन जेल प्रहरी भर्ती के ऊपर कि क्या कुछ इसका सिलेबस रहेगा, जो मन में शंकाएं डाउट्स बने हुए थे एज से रिलेटेड कि एज कब से काउंट होगी, सिलेबस में क्या कुछ चीजें होंगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम डेट क्या है, उन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार से। जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो आ चुका है इस भर्ती का, जेल प्रहरी। हालांकि अभी पोस्ट कम है लेकिन ये पोस्ट भी और बढ़ जाएंगी, ये मैं आपको बता देता हूं ना। काफी भर्तियों में आपने देखा होगा कि पोस्ट बाद में इंक्रीज कर दी गई थी, ऐसे ही इसकी भी इंक्रीज कर दी जाएगी। क्या सिलेबस है, एग्जाम डेट क्या है, मैंने पूरा जो आपका नोटिफिकेशन था उसके मेन पॉइंट्स थे वो सारे लिख दिए हैं ताकि आपका भी समय खराब ना हो और कम समय में जो पूरा नोटिफिकेशन था उसको हम पढ़ लें, है ना। बाकी जो पूरा पेज है नोटिफिकेशन का वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, वहां से भी देख सकते हो सारा। जो बच्चे जेल प्रहरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सुरक्षा बैच नया लाइव बैच हम लॉन्च कर रहे हैं और पूरा आपके एग्जाम से पहले इसका जो सिलेबस है 1 मंथ पहले कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं और ये अभी केवल 151 रुपीज में है आप सभी के लिए। आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। 151 रुपए में कहां से मिलेगा? एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां सुरक्षा बैच के नाम से आपको मिल जाएगा ना। सुरक्षा बैच आप लोग देख सकते हो। चलो जी, टोटल कुल पद जो है 803 है और मैंने अभी बताया कि ये पदों की संख्या आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है, थोड़ी बहुत होगी। बाकी 803 पद मान के तो आपको मान के क्या, अभी इतना तो है ही ना। 803 पदों के हिसाब से तैयारी करनी है। आवेदन कब से अप्लाई है? 24 दिसंबर से आपके ये फॉर्म चालू हो जाएंगे। 22 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। लास्ट के चक्कर में मत रहना, जैसे ही साइट खुले आवेदन प्रारंभ हो तुरंत अपना फॉर्म अप्लाई कर देना। परीक्षा तिथि जो है वो 9/4/2025, 9 को, 11 और 12 ये 3 डेट दी गई हैं। इनको आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी चौथे महीने में, है ना। यानी अप्रैल के अंदर आपकी परीक्षा है। यानी अब से अगर मान के चले तो जनवरी, फरवरी, मार्च और ये आपके दिसंबर के आपके 15 दिन ये मान के चलो आप, तो 3 महीने, 3.5 महीने के करीब आपके पास अवेलेबल हैं इस परीक्षा के लिए। और नॉर्मलाइजेशन, अगर 1 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये सबको पता है। ठीक है जी। वेतनमान आपको पता है लेवल 3 है। योग्यता बात करें तो 10th है और इसमें ऐसा भी मेंशन कर रखा है कि जिसकी 10th चल भी रही है ना, लेकिन वो कंप्लीट हो जाएगी पहले वो अप्लाई कर सकता है। तो योग्यता आपकी हो गई 10th। उसके बाद फिजिकल की बात करें, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की रेस है, महिलाओं के लिए भी 5 किलोमीटर है, लेकिन पुरुषों को मिलेगी 25 मिनट और महिलाओं को मिलेगी 35 मिनट, है ना। साथ साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो विदाउट मतलब फुलाने से पहले 81 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें मांग रहे, जो हर भर्ती में मांगते हैं 81 से 86। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। साथ में आपका जो वेट है वो 47.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। एज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एज। एज आपकी जो है वो काउंट होगी 1 जनवरी 2026 के अनुसार। 1 जनवरी 2026 के अनुसार एज काउंट होनी है। अगर 1 जनवरी 2026 तक अगर आप 18 वर्ष पूरी कर जाओगे, यानी आपकी उम्र 18 हो जाएगी, तो आप अप्लाई इस भर्ती के लिए कर सकते हो, पूरी कर चुका हो तथा 26 का नहीं हुआ हो। बाकी एज रिलैक्सेशन हर भर्ती में होता है ना। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 वर्ष। ठीक है। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा का भी पूरा विस्तृत जो पाठ्यक्रम है वो आ चुका है। 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। 401 अंक, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, है ना। ऐसे 400 अंकों की यह परीक्षा रहेगी। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कम से कम आपको 36% यानी मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो आपका 36% है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो फिजिकल के लिए वर्ग अनुसार, वर्ग यानी जिस वर्ग में जितनी वैकेंसी है उस वर्ग अनुसार 10 गुना बच्चे जो टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, तो 10 गुना वर्ग अनुसार जितने पोस्ट हैं उनका 10 गुना बच्चे जो हैं वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे।
10 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग रहेगी बिल्कुल वही आपका 1/4, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिल रहे हैं तो 1 नंबर कटेगा गलत करने पर। ये आपकी पूरी परीक्षा की स्कीम है। मैंने अभी बताया 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। 3 सेक्शन में आपका पूरा सिलेबस बटा हुआ है। सिलेबस के ऊपर हम विस्तार से भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे इस सिलेबस को किया जाए, है ना, विस्तार से। अच्छा है क्या, एक तो आपकी रीजनिंग है, विवेचना एवं तार्किक योग्यता 45 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं 180 मार्क्स के। 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर भी आ जाएगी इसमें, आपका विज्ञान भी आ जाएगा इसमें, और साथ साथ में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान ये आ जाएगा। 25 क्वेश्चन इसके आएंगे। साथ साथ में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन हैं, 400 मार्क्स के हैं। एक बार इनको पूरा एक बार अच्छे से देख लेते हैं, आपको अगर ये दिखाई दे तो ठीक है। बाकी मैं इसको एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूं पूरा। सबसे पहले बात करें किसकी, रीजनिंग की। दिख रहा होगा रीजनिंग में वही है आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं, जैसे आपके कथन निष्कर्ष हो गए, कथन परिकल्पनाएं हो गई, कथन तर्क हो गए। आजकल राजस्थान पुलिस वाला एग्जाम देखा था आपने, है ना। आजकल ये कथन निष्कर्ष के जो क्वेश्चन है रीजनिंग में यही पूछे जा रहे हैं, और लंबे लंबे होते हैं, एक एक पेज के। तो इनकी प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, वरना समय भी खराब हो जाएगा, क्वेश्चन भी ठीक नहीं होगा, है ना। साथ साथ में कथन और कार्यवाही, संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, बेमेल ढूंढना, है ना। इनमें से बेमेल कौन सा है, ये आपके टॉपिक दे रखे हैं किसके, रीजनिंग के। उसके बाद बात करें तो फिर करंट अफेयर हो गई आपकी। करंट अफेयर के बाद आपके सामान्य विज्ञान, साइंस के सिलेबस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिक्स का हो गया, ये सॉरी केमिस्ट्री हो गया आपका, ये धातु अधातु प्रमुख यौगिक हो गए। साथ साथ में वही प्रकाश और परावर्तन और इसके नियम, ये फिजिक्स का टॉपिक हो गया। आपके अनुवांशिकी बायो का टॉपिक हो गया, मानव शरीर संरचना अंग तंत्र हो गया, मानव रोग हो गए, है ना। ये आपके विज्ञान के गिने चुने टॉपिक जो हर वैकेंसी में आपको मिलते हैं राजस्थान की में, वही है, सेम है। साथ साथ में एक डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, ये एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। बहुत सारी भर्तियों में ये आजकल मिलता है, आपदा प्रबंधन, है ना। आपदा प्रबंधन कहां से करोगे, बेस्ट बुक है इन सब के लिए। बेस्ट बुक पे भी वीडियो बना दूंगा, कोर्स के थ्रू अगर पढ़ना चाहो तो वहां पे भी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपदा प्रबंधन में वही आपके जलवायु से रिलेटेड सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, और बात करें फिर वही भारतीय संविधान के कुछ टॉपिक है, और राजस्थान का जो राज्य व्यवस्था है, राज्यपाल से आगे की सारी चीजें, यानी भारत और राजस्थान का पॉलिटी आपको पढ़नी है। फिर ये इतिहास वाले वही चीजें जो आप इतिहास में पढ़ते हो, ठीक है। साथ साथ में अर्थशास्त्र, ये वही आपके ज्योग्राफी का ही पार्ट हो गया। तो ये आपका सिलेबस है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो बच्चे 100 क्वेश्चन 400 मार्क का आपका एग्जाम होना है। रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में ये मान के चलो बच्चे, आपको जो नॉर्मल आपको लगता है ना कथन निष्कर्ष, ये बहुत समय लेंगे, और 45 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के। इसको ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लेना। 45 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं, रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है। ये आपका पूरा जेल प्रहरी परीक्षा का पाठ्यक्रम हो गया। साथ साथ में एज लिमिट मैंने बता दिया आपको, सिलेबस बता दिया, कब से फॉर्म लगेंगे, परीक्षा की तिथि क्या है ना। और आपका और भी जो अन्य चीजें थी सारी एक छोटी सी वीडियो में विस्तार से मैंने बताया है। कोई भी डाउट रहेगा तो मैं अलग से भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ये मेरे नंबर हैं जहां आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो आपके जो भी डाउट्स हैं। 9817019664। बाकी एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट के ऐप डाउनलोड कर लो। जिस बच्चे को हमारे थ्रू पढ़ना है, नया बैच लॉन्च किया है, सुरक्षा बैच, ठीक है जी। अप्रैल में आपका एग्जाम है, फरवरी तक इसमें सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हम, और उसके बाद आप लगातार टेस्ट सीरीज लगा लेना, है ना, 1-1.5 महीने। इसके एमसीक्यू सेशन है वो भी यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि साथ साथ में आपके रिवीजन भी होता रहे। अभी केवल 151 में है, सुरक्षा बैच है, ये आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है बच्चे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।